फेसबुक टेम्पलेट्स यानी फेसबुक के प्रोवाइडेड सांचे। फेसबुक आपको डिफरेंट तरीके के सांचे प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो पॉलिटिशियन किस तरीके के बटन किस जगह के ऊपर अपने पेज के ऊपर लाइक करते हैं, फेसबुक आपको वो सांचा प्रोवाइड करता है। अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं यानी कि आप वीडियो क्रिएट करते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं तो फेसबुक ने ऑलरेडी एक टेम्पलेट बनाया हुआ है या सांचा बनाया हुआ है कि जो आपको रेकमेंड करता है कि आप वो यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से बटन्स किस किस जगह पे अपीयर होंगे वो फेसबुक आपको ऑटोमेटिकली बताएगा। अब फेसबुक को ये कैसे पता लगा कि एक पॉलिटिशियन मैसेज का बटन जो है वो टॉप राइट कॉर्नर पे पसंद करता है? उसकी वजह यह है कि फेसबुक डाटा कलेक्ट करता है डिफरेंट लोगों से और फेसबुक देखता है कि हिस्ट्री के अंदर पॉलिटिशियंस जो पेज रन कर रहे होते हैं फेसबुक का, वो बटन्स किस किस जगह पे रखना पसंद करते हैं। उस डाटा को कंबाइन करके फेसबुक एक टेम्पलेट बनाता है और आपको एज ए पेज एडमिन वो टेम्पलेट्स दिखाता है कि अगर आपको उनमें से कोई टेम्पलेट पसंद आता है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, या आप टैब्स और बटन अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पेज पे अपीयर होंगे। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर मैं आपको दो चीज़ें मेन बताऊंगा। एक कि टैब्स और बटन्स किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं खुद अगर आप टेम्पलेट यूज़ नहीं करना चाहते, और दूसरे आप फेसबुक के दिए हुए टेम्पलेट्स को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और उनमें फ़र्क क्या है। तो आइए देखते हैं कि इन सेटिंग्स को किस तरीके से एक्सेस करें और चेंज करें। आप जब अपनी न्यूज़ फीड के ऊपर जाएंगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको जो ये ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, होम, फोटोज़, पोस्ट और इसके अलावा दीगर ऑप्शंस, इसको हम टैब्स का नाम देते हैं। ये वो टैब्स हैं कि जिसके ऊपर क्लिक करके आप या आपका यूज़र डिफरेंट ऑप्शंस को और आपके पेज को सर्च कर सकता है और उसको विजिट कर सकता है। तो अब जबकि हमें टैब्स के बारे में पता लग गया तो आइए सेटिंग्स के अंदर चलते हैं और सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करें। जब हम सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन है एडिट पेज की, उसको क्लिक कीजिए। जब आप एडिट पेज को क्लिक करेंगे तो इधर ऑप्शन आपको फेसबुक देगा, दो मेन ऑप्शंस देता है, एक टेम्पलेट्स के ऑप्शन देता है और दूसरी ऑप्शन देता है टैब्स की। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्पलेट्स के ऑप्शंस क्या हैं। टेम्पलेट्स के ऑप्शन के ऊपर करंट उसने लिखा हुआ है फेसबुक ने, करंट टेम्पलेट इज शॉपिंग टेम्पलेट। फेसबुक को कैसे पता लगा कि मैं शॉपिंग टेम्पलेट या शॉपिंग का सांचा यूज करना चाहूंगा? उसकी वजह यह है कि जब मैंने पेज बनाया था तो फेसबुक ने मुझसे पूछा था कि आपके पेज का मकसद क्या है, तो वहां कैटेगरी के अंदर मैंने लिखा था कि ये मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है। तो फेसबुक ने उसको अपने डाटा के साथ कनेक्ट किया और ये डिसाइड किया कि मैं शॉपिंग टेम्पलेट को यूज करना चाहूंगा और ऑटोमेटिकली फेसबुक ने शॉपिंग ही का टेम्पलेट मेरे पेज को असाइन कर दिया। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो मैं एडिट के बटन को क्लिक करूंगा यहाँ, और यहाँ फेसबुक मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दिखाएगा जिसमें सबसे टॉप पे शॉपिंग आ रहा है, उसके बाद बिजनेस का ऑप्शन है, अगेन उस डाटा की बेस के ऊपर जो फेसबुक ने मेरे मुतालिक कलेक्ट किया। फिर उसके बाद हमारे पास वेन्यूज का ऑप्शन है, चैरिटी का ऑप्शन है, पॉलिटिशियंस का ऑप्शन है, सर्विसेज हैं, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज हैं, वीडियो क्रिएटर है और एंड के अंदर है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि अगर आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट यूज़ नहीं करना चाहते और आप अपने पेज को बिल्कुल बेसिक रखना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता लगे कि वीडियो क्रिएटर का जो ऑप्शन है वो आपके करंट टेम्पलेट से किस तरीके से फ़र्क है? तो आप वीडियो क्रिएटर के आगे अगर आप बटन देखें तो एक बटन दिया हुआ है व्यू डिटेल्स का, उसको आप क्लिक कीजिए। यहाँ फेसबुक आपको वीडियो क्रिएटर टेम्पलेट के बारे में सब कुछ बताता है। यहाँ आपको ये बताएगा कि बटन आपके किस किस जगह पे अपीयर होंगे, इसको आप पढ़िए। नीचे फिर आपको बताता है कि आपके प्राइमरी बटन कौन से होंगे। यहाँ प्राइमरी बटन बता रहा है वॉच वीडियोस का। हो सकता है कि जो पॉलिटिशियन का टेम्पलेट है वहाँ आपका प्राइमरी बटन होगा सेंड मैसेज का। जो शॉपिंग का टेम्पलेट है वहाँ हो सकता है कि प्राइमरी बटन आपका होगा क्लिक ऑन द वेबसाइट का या सेंड मैसेज का। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेज इज डिफरेंट। ये वीडियो क्रिएटर का पेज है जिस पेज के ऊपर वीडियो बनाने वाला अपनी वीडियोस को शेयर कर रहा है, तो उसने मेन बटन जो रखा है वहाँ वो है वॉच वीडियोस का, जिस पे यूजर क्लिक करेगा और वो उसको वीडियो की लिंक देगा, ये वीडियोस दिखाएगा जो उस बंदे ने या उस पेज के एडमिन ने पोस्ट किए हैं अपने पेज के ऊपर। इसके बाद अगर हम नीचे चलें तो हमें नजर आएंगे कि डिफरेंट तरीके के टैब्स के बारे में फेसबुक हमें बताता है कि कौन कौन से टैब्स यानी कि बटन्स लेफ्ट साइड पे अवेलेबल होंगे। इधर वो हमें बता रहा है कि होम है, लाइव वीडियोज़ है या फोटोज़ है, या इसके अलावा और डिफरेंट हैं। जो हमारा करंट टेम्पलेट है शॉपिंग का, आप अगर उसको गौर से देखें तो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर नजर आएगा कि हमें करंट ऑप्शंस आ रही हैं होम, पोस्ट, फोटोज, रिव्यूज। अगेन फेसबुक जो डाटा कलेक्ट करता है हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ शॉपिंग वेबसाइट से, उसके साथ कनेक्ट करके रेकमेंड हमें ये करता है या हमें बताता है या हमें सजेशन देता है कि इस पेज के ऊपर अगर आप ये वाले बटन्स रखेंगे तो इसका फायदा आपके यूजर को ज्यादा होगा। अगर आपने इस टेम्पलेट को अप्लाई करना है, वीडियो क्रिएटर के टेम्पलेट को अप्लाई करना है अपने पेज के ऊपर, तो आप एंड में देखें तो ये नीला बटन अप्लाई टेम्पलेट का जो है इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फेसबुक ओके करवाने से पहले आपको बताएगा कि फ़र्क क्या क्या आएगा आपके पेज के ऊपर। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि बटन का पेज जो है वो वॉच वीडियोस में कन्वर्ट हो जाएगा,
और कुछ टैब्स जो हैं वो आपके रिमूव हो जाएंगे, जिसमें रिव्यूज़ के और शॉप और ऑफर्स के टैब्स हैं या इवेंट्स का टैब है, और नए टैब्स यहाँ क्रिएट हो जाएंगे। जब आप इसके ऊपर ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पेज का टेम्पलेट जो है वो चेंज हो चुका है। अब आपके पेज का टेम्पलेट है वीडियो क्रिएटर। तो हम मेन पेज पे दोबारा जाते हैं और देखते हैं कि फ़र्क क्या आया। लेफ्ट साइड पे अगर आप टैब्स को देखें तो होम के नीचे आपको पहली ऑप्शन नज़र आ रही है लाइव वीडियोज़ की। उसकी वजह ये है क्योंकि हमने टेम्पलेट डिसाइड किया था कि हमने टेम्पलेट यूज़ करना है वीडियो क्रिएटर का। अब हम वापस टेम्पलेट्स के ऊपर जाते हैं। टैब्स को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है उसको बताने से पहले मैं टेम्पलेट अपना दोबारा वापस शॉपिंग के ऊपर लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है वो शॉपिंग रिलेटेड है। तो मैं दोबारा ऊपर जाके टेम्पलेट्स को शॉपिंग के ऊपर क्लिक करूँगा और शॉपिंग के टेम्पलेट को दोबारा अप्लाई करूँगा। एक दफ़ा जब शॉपिंग का टेम्पलेट अप्लाई हो गया है मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, तो नीचे दी हुई ऑप्शंस टैब्स भी चेंज हो जाएंगी। ये टैब्स वही टैब्स हैं जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि आपके लेफ्ट साइड पे जो अपीयर हो रहे होते हैं बटन की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ अगर आप देखें तो वो सब टैब्स आपके सामने विजिबल हैं, जिनको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक टैब है रिव्यूज़ का। अक्सर फेसबुक पेजेस पे आपने देखा होगा कि ब्रांड्स जो हैं वो रिव्यूज़ की ऑप्शन को हिडन कर देते हैं, यानी कि वो पसंद नहीं करते कि जो कस्टमर रिव्यू दे रहा है वो उनके पेज के ऊपर अपीयर हो। वो किस तरीके से आप अपने पेज के ऊपर हिडन कर सकते हैं? आप रिव्यूज़ के सामने अगर आप देखें तो आपको सेटिंग्स का बटन नजर आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ शो रिव्यूज़ के आगे ऑन और ऑफ का स्विच है। उसको अगर आप ऑफ कर देंगे तो रिव्यूज़ आपके फेसबुक पेज से डिसअपीयर हो जाएंगे। इसको आप सेव कर दीजिए एंड रिव्यू पेज इज़ गॉन फ्रॉम ऑल दीज टैब्स। अगर आपने इन टैब्स की सीक्वेंस को चेंज करना है, यानी कि ऊपर नीचे करना है, आप चाहते हैं कि फ़ोटोज़ पोस्ट के ऊपर आएँ, तो आप फोटोज़ को ग्रैब करें और जब आप उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे पोस्ट के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली पोस्ट नीचे आ जाएगी और फोटोज़ जो है उसके ऊपर अपीयर होगा। सबसे एंड के अंदर अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको ऐड टैब का भी एक बटन नज़र आएगा, यानी कि अगर आप कोई नया बटन क्रिएट करना चाहते हैं या टैब क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऐड टैब के ऊपर क्लिक करके नया टैब भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो टेम्पलेट्स हैं कि जो फेसबुक आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसको आप देखिए, इसको आप लर्न कीजिए, पढ़िए और अंडरस्टैंड करने के बाद ये देखिए कि आप जो पेज बनाया है या जो बनाने जा रहे हैं उसके अंदर कौन सा टेम्पलेट बेस्ट सूटेबल है। उसको सेलेक्ट कीजिए, उसको यूज़ कीजिए।